business owners, welcome to Tax Genie, your go-to destination on insightful tips for navigating your financial landscape. Let's crack the code of GST returns together. Are you stressed by the complexities of filing GST returns under composition scheme and you are scratching your head every day over the deadlines, penalties and all calculations and whatnot? Then आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में हम GST रिटर्न्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो आपको दो रिटर्न फाइल करने होते हैं, CMP 08 एंड GSTR 4। तो आइए ये दोनों रिटर्न के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लें। CMP 08 को आप बेसिकली एक स्टेटमेंट और या फिर एक स्पेशल समरी कम चालान भी कह सकते हैं, जिसको यूज करके कॉम्पोजिशन डीलर्स अपने सेल्फ असेस टैक्स पेएबल का डिक्लेरेशन देते हैं। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ चालान, जिसको यूज करके कॉम्पोजिशन डीलर्स अपने टैक्स पेमेंट भी कर सकते हैं। जैसे रेगुलर स्कीम में आपको पता ही होगा कि GSTR 1 एंड GSTR 3 भी फाइल करना होता है मंथली या फिर क्वार्टरली, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स कंप्लायंसेस नहीं है। आप CMP 08 यूज करके अपने टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं क्वार्टरली। एंड अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आपने कोई सेल नहीं किया होगा उस क्वार्टर के लिए तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये गलत है। आपको नील रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी होता है। अगर आपने सेल किया हो नहीं किया हो, नील रिटर्न फाइल करना बिकम्स कंपल्सरी for you. CMP 08 फाइल करने की ड्यू डेट इज 18th of the month succeeding the quarter. तो अभी हम जो नेक्स्ट रिटर्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज नोन एज GSTR 4। तो बेसिकली कंपोजिशन स्कीम में आपको एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है दैट इज नोन एज GSTR 4। तो कंपोजिशन डीलर्स, जैसे कंपोजिशन स्कीम आपको पता ही होगा कि स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए डिजाइन किया गया है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि रेगुलर स्कीम में आपको GSTR 1, GSTR 3 भी और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंप्लायंसेस होते हैं, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप एक एनुअल रिटर्न फाइल कर दे दैट इज known as GSTR 4, ताकि स्मॉल टैक्स पेयर्स को इतने मल्टीपल हार्ड और कॉम्प्लेक्स कंप्लायंसेस से राहत मिल जाए, वो अपने बिजनेस पे अच्छे से फोकस कर सके। GSTR 4 shall include invoice-wise interstate and intrastate inward supplies received from registered and unregistered persons and consolidated details of your outward supplies made. GSTR 4 due date is 30th of the month succeeding the financial year. Thank you so much for watching this video till the end. We hope आपको हमारा ये explanation अच्छा लगा हो। हमने जितना हो सका है easy language में इस टॉपिक को explain करने की पूरी कोशिश करी है। Also हमारे वेबसाइट www.taxgenie.com पे एक ब्लॉग भी लिखा है इसके बारे में, आप उसे भी रीड कर सकते हैं। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारा एक पेज भी है इंस्टाग्राम पे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव टिप्स like this.